यूनान में पाकिस्तानियों की कश्ती को हादसा कैसे पेश आया? बच जाने वाले कहां और किस हाल में हैं? कितने में एजेंटों के साथ अपनी मौत का सौदा किया? दुनिया में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा लोगों ने हिजरत की, उनमें पाकिस्तान पहले नंबर पर है। आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं कि पैसे देकर हमारा नौजवान मौत खरीद रहा है? इसके जिम्मेदार अगर हुकूमत वक्त नहीं तो और कौन है? इस मुल्क के नौजवानों के ख्वाब किसने बेचे? उन्हें गार के इख्तिताम पर रोशनी नहीं, मौत दिखाई दे रही है। हर साल ये खबर आती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। अब 1 साल कबल महफूज मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 250 पाकिस्तानी नौजवान यूनान के करीब अपने सुहाने सपने समेत डूब गए। इस बदकिस्मत सानी है कि जख्म अब भी भरे ही नहीं थे कि मजीद 40 पाकिस्तानी उसी यूनान के करीब उसी बहराए रूम की बेरहम मौजों के नजर हो गए। इस हादसे का शिकार होने वालों में बेशतर की उम्र 13 से 20 साल के दरमियान है, जबकि जाबाग होने वालों में 9 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के एक ही गांव से है। खुले समुंदर में यह हादसा कैसे पेश आया? बच जाने वाले अब किस हाल में हैं? उनके लवाहिकीन पर आखिर क्या बीत रही होगी? पाकिस्तान से ये लोग कैसे उस कश्ती तक पहुँचे? एजेंट के साथ कितने में सौदा तय हुआ? लीबिया में उनके साथ क्या क्या सुलूक किया गया? हादसे का मरकजी मुलजिम कौन है और वो कैसे बच निकला? इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह हादसा कैसे पेश आया। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी बता रहे हैं कि वो लीबिया के शहर तिब्रूक से 3 कश्तियों में सवार होकर इटली जाने के लिए निकले थे। पहली कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। उसमें सवार एक पाकिस्तानी लड़के के सिवा बाकी तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानी समेत 47 अफराद सवार थे। उस कश्ती के तमाम मुसाफिरों को भी बचा लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे, जिनमें से 76 पाकिस्तानी, 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्री और इनके अलावा 2 सूडानी ड्राइवर शामिल थे। कश्ती के 39 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। उनमें से 36 पाकिस्तानी हैं, जबकि 39 अफराद लापता हो गए। उन 39 अफराद में से 35 पाकिस्तानी है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने उनके लापता होने की खबर दे दी है और उनकी तलाश को बंद कर दिया गया है और बाकायदा यह ऐलान कर दिया है कि वो अब डूब चुके हैं। कश्ती का सूडानी ड्राइवर यूनानी हुक्काम की तहवील में है, जबकि बच जाने वाले तमाम अफराद यूनान में कैंप में मौजूद हैं, जहाँ इस शदीद सर्दी में ना तो उनके पास मुनासिब गर्म कपड़े हैं और ना ही जूते। उनकी जमा पूंजी तो समुंदर में डूब चुकी। एक जान बची है, सो वो भी उस वक्त अजाब से 2-4 है। मरने वाले और बच जाने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और आज़ाद कश्मीर से बताया जा रहा है। यूनान में पाकिस्तान के सफारत खाने में जिंदा बचने वाले 39 अफराद की फहरिस्त जारी की है। उस पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि उसमें 12 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। 14 बरस के जाहिद दिलावर और 15 साल के मोहम्मद सफदर वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इसी तरह 17 साल के 3, 18 साल के 4 और 19 बरस के 3 लड़कों को भी जिंदा बचा लिया गया। उनके अलावा कश्ती में 20 साल के 5, 21 साल के 2, 22 साल के 5, 23 साल के 3 और 24 साल के 3 नौजवानों को भी बचा लिया गया है। मरने वालों में मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के गांव हीला के नौजवान भी शामिल हैं। पिछले साल यूनान में पेश आने वाले कश्ती हादसे में 250 पाकिस्तानी जान से गए थे। उनमें भी उस बदकिस्मत गांव के 4 नौजवान शामिल थे। आखिरी हादसा कैसे पेश आया? इससे मुतालिक बच जाने वाले पाकिस्तानी बताते हैं कि लीबिया में 1.5 माह रहने के बाद वो 11 दिसंबर को सफ़र पर रवाना हुए। एक पाकिस्तानी के बकौल जिस कश्ती पर वो सवार था, उसका ना इंजन ठीक था और ना ही वॉकी टॉकी, और GPS काम नहीं कर रहा था। ड्राइवर भी अनाड़ी था। एक पाकिस्तानी जिसे जहाज रानी का तजुर्बा था, उसने अनाड़ी ड्राइवर की मदद की, लेकिन क्योंकि समुंदर में हालात बहुत ख़राब थे और तूफ़ानी लहरें बार बार बुलंद हो रही थीं, इसलिए ड्राइवर ने कश्ती खुले समुंदर में खड़ी कर दी और तमाम लोग ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे।